परंतु जैसे नदी के दो किनारे साथ चलकर भी कभी नहीं मिल पाते और रह जाती है केवल प्रतीक्षा और प्रतीक्षा। तो उन लिखती है वो, वह जो तुम्हारे साथ बिताए गए थे कुछ लम्हे, उन लम्हों की कसम वे ठहर गए थे पल वहीं। मैं भी ज्यों थिर खड़ी हुई हूँ उन्हें मैं उनमें कहीं वो प्रेम के मीठे फसाने आज भी याद आ जाते हैं, वो हसीन ख्वाब दिल को आज भी याद है। तो यहाँ आदरणीय जो शोभा दीदी है, सरल है, सहृदय है, सबकी सहायता के लिए तत्पर रहती है। हृदय में भरी करुणा और स्त्री की वेदना उनके इस रचना में दिखाई देती है। होठों पर होती हैं दुआएं, पर साथ ही रहती हैं आहें। स्त्रियां क्या करती हैं? सभी के लिए दुआएं करती हैं और अंदर उनके आहें भी होती हैं, और जो निकलती हैं उनके होठों से वे दुआएं होती हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। स्त्री का जीवन समर्पण से परिपूर्ण है। इस समर्पण में उसका अपना अस्तित्व, अपनी इच्छाएं और यहाँ तक पहचान ही नहीं रह जाती, और रह जाता है उसका घर और परिवार, और कैद कर लेती है अपने सारे सपनों की आहुतियां देकर। तब लेखिका लिखती है, कभी कभी खुद को पहचानना चाहती हूँ। और वास्तव में ये सही बात है कि जो स्त्रियां अपनी पहचान खो करके, जैसा अभी धीरज भाई ने कहा था, उन्होंने कहा था कि बचपन से हिदायतें दी जाती है, ऐसे रहो, ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे सारी मर्यादाएं जो वो स्त्रियों के लिए है, वो अपनी पहचान, अपना वजूद सब कुछ खो देती है केवल उसके लिए जो उसे वहां पर जीना है, जिसके साथ अपना सारा खुश खोकर। तो उन्होंने लिखा है कि कभी कभी खुद को पहचानना चाहती हूँ, कभी कभी खुद को पहचानना चाहती हूँ, खुद से खुद को जानना चाहती हूँ। मुझ में है एक धड़कता हुआ दिल, मुझ में है एक धड़कता हुआ दिल, जिसमें है तमाम अरमान और ख्वाब। उन अरमानों के पंख लगाकर छोड़ना चाहती हूँ सशक्त होने के लिए। हर महिला का एक ख्वाब है सशक्त होना। वो बहुत जी चुकी, बहुत बेड़ियों में जकड़ी रही, लेकिन आज हर महिला के मन से अगर पूछिए तो वो कहीं ना कहीं उन्मुक्त उड़ाने भरना चाहती है, आकाश में उड़ना चाहती है, और उस आकाश में जहाँ कोई बंदिशें ना हो, जहाँ कोई आवरण ना हो, और वो उन्मुक्त उड़ सके। तो लेखिका के मन में जो ये चुभन है, उस चुभन से उबरने का प्रयास इन पंक्तियों में किया गया है। उनकी एक रचना खुद से दूर में ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी अपने को खो देने पर संवेदना विहीन पलों ने उन्हें झिझोड़ दिया है। और कहती हैं, जिसके लिए मैं जीवन भर चक्की का पाट बनी थी, खाती रही गोल चक्कर, खुद के वजूद को घिसकर उन्हें मेरी देह को निकालने की जल्दी पड़ी है। कितनी अच्छी बात है कि जब भी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जो देह है, जिसको हम कहते हैं बॉडी, मतलब जो जीवित व्यक्ति है वो कब बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको लगता है कि जल्दी से बस हटाओ हटाओ हटाओ, उसे कोई संवेदनाएं नहीं रह जाती है, सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो कितना अच्छा लिखा है कि जिनके लिए मैं जीवन भर, क्योंकि उन्होंने सुना है वहां पर खड़े होकर के, जल्दी निकालो, जल्दी हटाओ यहाँ से, भाई ले जाओ जल्दी से, और उसके बाद ठहाके शुरू हो जाते हैं। वो संवेदनाएं मर जाती हैं, थोड़ी देर के लिए वो आंसू होते हैं, और संवेदनाओं का जो खत्म होना होता है, अपने लोग जब संवेदना विहीन हो जाते हैं, तो वहां लेखिका ने बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है कि निकालने दे उन्हें, मेरी देह को निकालने की जल्दी पड़ी है। और ये सत्य है, शाश्वत सत्य है, इसको हम सब कितना भी झुटलाएं, पर सत्य यही है। उनकी रचनाओं में जहां स्त्रियों की संवेदनशीलता और प्रेम पाने की चाहत है, वहीं अपना वजूद स्थापन की बात दृढ़ता से कही है। कहीं अपनों का विछोड़, तो कहीं कोमल मन का समर्पण है। मर्यादा का ध्यान रखकर अपने को हवन करने की बात भी रचनाओं में परिलक्षित है। प्रेम से भरी हुई, प्रेम से पगी हुई 64 रचनाओं का समावेश इस प्रणय धारा में उन्होंने किया है। पेज इसमें 166 है, और साथ ही साथ प्रत्येक रचना जीवन के बहुआयामी प्रेम के संघर्षों और विस्तार को प्रदर्शित करती है। झिलमिलाती शाम, प्रिया चलो, पल भर संग, दोनों एक दूसरे के पूरक, स्त्री, दे गया वह आंसू, नदिया पार सजन,
जख्म, ऐसी अनेक रचनाएं हैं जो एक प्रेमिका के एहसास को प्रदर्शित करती हैं। इस काव्य संग्रह में समाहित है भाव एवं मनोदशा जो कि सभी के हृदय में समावेशित है। उनका चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। मूल भाव प्रेम है। प्रेमातुर हृदय अपने प्रिय को भिन्न भिन्न उपादानों के माध्यम से खोजने और प्राप्त करने की चेष्टा में रत दिखता है। भाषा सरल और सुगम है। बाकी आदरणीय दीदी को, जो कि खुद में एक वरिष्ठ लेखिका है, उपन्यासकार है, कथाकार है, उन्होंने जो ये प्रणय धारा लिखी है, शायद मुझे लगता है कि पहली पुस्तक उनकी कविताओं की है या दूसरी है, पहली है। और उस पुस्तक में जिस तरह से उन्होंने शब्दों का संयोजन किया है और प्रेम को लिखा है, वो हर किसी के वश का है नहीं कि प्रेम को इस तरह से लिख सके। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।